स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और आरटीए के अंतर्गत जो आती है तो उनको हम लोग सूचित करेंगे। हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। रांची जिले में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पहली बैठक सोमवार को समाहरणालय के NI सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने की। बैठक में ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि फीस तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान हो। इस दौरान अधिकारियों, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की मौजूदगी में कई अहम फैसले लिए गए हैं। समिति ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूल अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं और इसकी जानकारी जिला समिति को देना जरूरी होगा। यदि कोई स्कूल इससे अधिक फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे पहले समिति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही एक बार बढ़ाई गई फीस कम से कम 2 साल तक लागू रहेगी। सभी स्कूलों को पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों की कक्षावार फीस का वितरण और 2026-27 सत्र की प्रस्तावित फीस सूची जमा करनी होगी। इसके अलावा फीस समिति और PTA से जुड़ी जानकारी स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। बता दें, CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूल अब NCERT के अलावा अन्य किताबें अनिवार्य नहीं कर सकेंगे। किताबों में बदलाव भी केवल 5 साल में एक बार ही किया जा सकेगा। यूनिफॉर्म के मामले में भी स्कूल किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे और डिजाइन में बदलाव 5 साल से पहले नहीं होगा। बस शुल्क समेत सभी शुल्क मासिक फीस का हिस्सा माने जाएंगे और इसकी बढ़ोतरी भी तय नियमों के अनुसार ही होगी। साथ ही स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। बता दें, प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी छात्रों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा और परीक्षा के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज समय पर देना भी स्कूल की जिम्मेदारी होगी। अभिभावक अपनी शिकायत समाहरणालय के कक्षा संख्या 105 में दर्ज करा सकते हैं और जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर भी भेज सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में RTA मान्यता भी रद्द की जा सकती है। बता दें, जिला प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। ये कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। बेटी को लेके पहली बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक हुई? आज रांची जिला स्तरीय शुल्क समिति का हम लोगों ने प्रथम बैठक की है और जो लगातार शिकायतें जो मिलती रहती है कि स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है और यूनिफॉर्म, बुक्स और बस फीस भी अचानक बढ़ा दिया जाता है और कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी लेने के लिए जो शिकायतें जो आती है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने आज विस्तार से यहाँ समीक्षा किए हैं और अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं कि सभी स्कूल में हम लोगों ने जो वहाँ के जो फीस कमेटी जो गठित किया गया है वहाँ से विगत 3 साल के जो फीस हर एक कक्षा वाइज और कैटेगरी वाइज हम लोग मांग रहे हैं और उसके बाद अगले सप्ताह जो है हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और RTA के अंतर्गत जो आती है तो उनको हम लोग सूचित करेंगे और जो शिकायतें जो आएंगी पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो उनको जो है उनके जांचों उपरांत अगर सही पाई जाती है तो हम लोग जो फाइन जो करना है या अगर जो RTA का विड्रॉवल का भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो भी जिला स्तरीय समिति जो करेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।